वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे आप सभी को पता है सर्दियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो आज हम कुछ सर्दियों के लिए ही बनाना सीखने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल प्लाजो पैंट, और ये प्लाजो पैंट बनाने वाले हैं हम ब्लैंकेट से। तो आज वाली वीडियो में हम बनाने सीखेंगे उसका बॉटम, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका ऊपर का टॉप बनाना सीखेंगे। तो पूरा ऑल ओवर कॉर्ड सेट हम इसको बनाने वाले हैं। और जिसको भी इसका टॉप बनाना सीखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, क्योंकि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो को कैसे देख पाओगे। तो आज हम बनाएंगे प्लाजो पैंट और उसकी हम आज कटिंग स्टिचिंग करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाला टॉप भी आपको मैं बनाना सिखाऊं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। अगर आपके बहुत सारे कमेंट आएंगे तो फिर मैं आपको ऊपर का टॉप भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलो, तो अभी ट्राउजर की कटिंग करते हैं। ऊपर वाली साइड से हमने टॉप की कटिंग कर ली थी। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमको बॉटम निकालना है। फैब्रिक को खोलकर सिंगल करके रखेंगे इस तरह से। अब दोनों कॉर्नर मिलाकर इसको डबल कर लेंगे। अब यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस बॉटम को रेडी करने वाले हैं। तो देखो, इस फैब्रिक को कितना फोल्ड करना होगा, थाई के अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड करेंगे। थाई हमारी कितनी है, 24 इंच की। 24 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंच। 12 इंच हमने यहाँ पर रख लिया, और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से आपको इसको फोल्ड करना होगा। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके रखा है कि ये वाला जो फोल्ड करा हुआ जो हिस्सा है वो हमारा नीचे बॉटम में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको बाद में फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है तो अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाता है। तो जो हमारा वहीं से फोल्ड करा हुआ आया है वही हमने ले लिया है। तो ये हमारा नीचे से रेडी है। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे नीचे वाली साइड से ही। अब जितनी हमको लंबाई चाहिए लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारे बॉटम की लंबाई है 39 इंच, तो 39 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एक निशान हम ऊपर साइड 2 इंच पर लगाएंगे नेफे को फोल्ड करने के लिए। ऊपर हमें इलास्टिक लगाना होगी, उसके लिए 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हमें कमर की मार्किंग करना होगी। अब कमर की फिटिंग हमारी 34 इंच है। 34 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड करने पर 8.5 इंच आएगा। अब यहाँ पर हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है। अब ये तो हमारी यहाँ से यहाँ तक फिक्स कमर हो गई, जितना मतलब हमारी जो कमर है वो एकदम फिक्स हो गई। अब हम इसमें इलास्टिक भी लगाएंगे, तो इलास्टिक लगाने के लिए कुछ फैब्रिक हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना होगा। अब यहाँ से मेजर टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका हाफ कर लेंगे। हाफ करने पर जितना भी आएगा, तो अभी हमारा आ रहा है 4.25 इंच, तो जितना भी आएगा उतना हमें यहाँ पर प्लस कर लेना है। ये जो फैब्रिक हमने प्लस किया है वो हमारे इलास्टिक के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। क्रॉच एरिया हम लगाएंगे 14 इंच पर। 14 इंच पर क्रॉच एरिया लगाना सभी के लिए फिक्स रहेगा। अगर आपका बॉटम का साइज हैवी है, अगर आप डबल एक्सल साइज का बना रहे हैं तो आप 15 इंच पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप 14 इंच पर लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें अपना हिप का साइज देखना है। हिप हमारा 40 इंच है। 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारा 10 इंच। इसमें हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 12 इंच। तो यहाँ पर हमें 12 इंच पर निशान लगाना होगा। इस तरह से हमने 12 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर इस वाले निशान को और इस वाले निशान को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर 1.5 से 2 इंच हमें बाहर साइड चले जाना है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर गोलाई करेंगे। अब यहाँ से 2 इंच नीचे हमें थाई की फिटिंग लगाना होगी। तो थाई हमारी 24 इंच की है और बॉटम हमारा 17 इंच का है। तो 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंच। तो यहाँ पर हमें 12 इंच पर निशान लगाना होगा। और बॉटम की फिटिंग हमारी 17 है, तो 17 का हम जब हाफ करेंगे, देखो बॉटम की फिटिंग हमारी 17 है, 17 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 इंच। यहाँ पर हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना होगा। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे राउंड वाली साइड से। इस निशान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इससे मिला देंगे इस तरह से। पूरे बॉटम की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 1-1 इंच का मार्जिन लेना है, फिर कटिंग करना है। हमारा निशान ये है और हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ले लिया। यहाँ पर हमारे बॉटम की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमें कट लगाना है। बाकी तो इसमें ज्यादा कोई कटिंग होती नहीं है। तो अभी हमारे पूरे बॉटम की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, इन दोनों फैब्रिक को बराबरी से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे। जैसे हमने इस साइड सिलाई लगाई थी वैसे ही हमने दूसरी वाली साइड भी सिलाई लगा ली है। अब गोलाई वाली साइड में हमको यहाँ पर कट लगाने होंगे। इस साइड भी कट लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे और दूसरी वाली साइड हमको फिटिंग लेना है। क्योंकि हमने एक ही पैर में फिटिंग के निशान लगाए थे, दूसरे वाले पैर में नहीं लगाए थे, तो ये जो हमने निशान लगाए इनको थोड़ा सा डार्क करेंगे और दूसरे वाले पैर में लेंगे। यहाँ पर हमने मार्किंग को थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब इस तरह से इस साइड लेकर जाएंगे और दूसरे वाले पैरों के पास लेकर आएंगे। अब यहाँ पर इसको टैप टैप करेंगे और दूसरी साइड भी हमने मार्किंग कर ली है। अब ये थोड़ी सी लाइट है तो इसको डार्क कर लेंगे। उस साइड वाले पैर के भी निशान को हमने डार्क कर लिया है। अब ऐसे बराबरी से इसको रखेंगे। अब यहाँ पे ऐसे मिलाकर फिटिंग करेंगे। दोनों पैरों को यहाँ पर इस तरह से बराबरी से मिलाकर रखेंगे। थोड़ा सा पहले ही मिला लेना है क्योंकि ये स्ट्रेचबल फैब्रिक है ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले ही कॉर्नर को मिला लिया है। अब इस तरह से रखेंगे और अगर कोई सा भी पार्ट छोटा बड़ा होता है तो एक को हल्का सा, जो छोटा पड़ रहा है उसको हल्का सा खींच लेंगे हम, तो वो बराबर हो जाएगा। अब एक सिलाई लगाने के बाद इस पर डबल सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हमारी डबल सिलाई हो गई है। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब हमें इसमें इलास्टिक लगाना है। तो कमर हमारी 34 इंच की है, 4 इंच माइनस करके 30 इंच की हमने इसमें इलास्टिक ले ली है। अब दोनों कॉर्नर को इस तरह से मिलाएंगे और सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। अब बॉटम को हमें इस तरह से रखना है, खोलकर अंदर साइड से, और इलास्टिक को इसके अंदर ले जाकर रखेंगे इस तरह से। इस राउंड के अंदर इस वाले राउंड को रख लेना है। अब यहाँ पर हमारा 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर रखेंगे जहाँ से हमारी लाइन है। जहाँ पर हमारी लाइन है वहीं से हमें इलास्टिक को रखना है। अब इस तरह से इसको अंदर करेंगे और 1/2 इंच फैब्रिक अंदर लेकर जाएंगे। अब इस तरह से हाफ इंच फैब्रिक अंदर करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी इलास्टिक खत्म हो गई है, तो इस तरह से खींचना है आपको और बाहर निकालना है। अब वापस से नेफे को फोल्ड करेंगे। इस तरह से खींचते खींचते हम पहुंच गए हैं लास्ट में। यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे और मशीन से फैब्रिक को बाहर निकालेंगे। सारे एक्स्ट्रा थ्रेड की कटिंग कर देंगे। अब इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और सारे मार्जिन को चारों साइड फैला देंगे। अब यहाँ पर 4 फिंगर हमें ऊपर साइड रखना है और थंब को पीछे वाली साइड रखना है और इस तरह से इसको खींचेंगे और फैब्रिक को यहाँ पर एकदम साफ करेंगे। अब सिलाई लगाएंगे। अब 1/2 इंच बगल में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक को बाहर निकालेंगे और सारे थ्रेड को कट कर देंगे। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उन सभी को कटिंग करेंगे। इलास्टिक लगाने के साथ ही हमारे पूरे बॉटम की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और ये देखो बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। चलो तो अब हम इसे वेयर करते हैं। प्लाजो पैंट को हमने वेयर कर लिया है और वेयर करने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। ये रही हमारी विंटर वेयर स्पेशल प्लाजो पैंट। इसको वेयर करने के बाद मुझे सर्दी भी नहीं लगने वाली है और एकदम कंफर्टेबल भी है और एकदम अच्छी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल गरम गरम, सर्दी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अगर आपको भी ये आइडिया पसंद आया है तो आप भी इसको फटाफट बना लो, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।